हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडुमिनिया वेयर लर्निंग बिगिंस। तो आज का टॉपिक बच्चों बहुत ही खास है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, क्योंकि आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है मोशन क्लास 9 का, उसका एंड करने वाले हैं। उसके बैक एक्सरसाइज तक पहुंच गए हैं। तो बहुत ही खास दिन, आज खुशी का दिन है। तो चलते हैं बैक एक्सरसाइज की तरफ, वन बाय वन सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 1 से बच्चों। क्वेश्चन 1 क्या है बच्चों? एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन कुछ मिलता जुलता जो मैंने एक तो एवरेज वेलोसिटी में भी करवाया सर्कल वाला क्वेश्चन, और एक फार्मर वाला भी करवाया जो स्क्वायर फील्ड है, उसी से कुछ मिलता जुलता, बस उसमें स्क्वायर फील्ड है और उसमें सर्कुलर ट्रैक दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या बोला है उसने? एक सर्कुलर ट्रैक है, तो ट्रैक बना लेते हैं एक सर्कुलर। ड्राइंग वीक है बच्चों थोड़ी सी, तो यार हाथ भी काले काले हो गए हैं बिल्कुल इरेज कर करके सर्कल के चक्कर में, है ना। काका दे गाने की तरह है नहीं। काले देली बाज दी शकीन में कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। बन जा रे बन जा भैया, बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा, काले देली बाज दी शकीन में कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। अरे भैया क्या हो गया है? अरे मान लो ये सर्कल है भैया, जिसका डायमीटर है 200 मीटर। डायमीटर आप सभी को पता है, सेंटर से जाने वाली जो लाइन होती है, लार्जेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की, 200 मीटर है। कितना है जी? 200 मीटर डायमीटर का एक सर्कुलर ट्रैक है, 200 मीटर है। ये मान लीजिए ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज ओ पॉइंट, सेंटर ऑफ सर्कल। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? 100। तो जो पहले हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, डायामीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक, diameter of circular track, that is 200 meter. So radius of circular track, रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों? 100 मीटर। कितनी हो जाएगी? 100। डायमीटर का हाफ होती है भाई। उसके बाद उसने बोला है कि इसका एक राउंड कितने टाइम में लगा लेता है? 40 सेकेंड में। तो लिख देंगे टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड। कितना? 40 सेकेंड। 40 सेकेंड, 40 सेकेंड का मतलब क्या? ए से चला, ए पर ही वापस आ जाएगा 40 सेकेंड के अंदर। ये बोल रखा हमने। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट 2 मिनट 20 सेकेंड। अगेन वही टोटल टाइम टेकन, फार्मर वाले क्वेश्चन की तरह है बच्चों बिल्कुल। टोटल टाइम गिवन, टेकन नहीं है। टोटल टाइम गिवन कितना है? 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड। तो पहले इसको सेकेंड में बदल लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 मिनट में 60 सेकेंड है, प्लस में 20, दैट इज 120 प्लस 20, दैट इज 140 सेकेंड। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? 140 सेकेंड के अंदर कितने रिवॉल्यूशन ये पूरे करता है, कितने राउंड कंप्लीट कर लेता है, वो निकाल लेंगे। तो अगेन लास्ट क्वेश्चन की तरह लिख देंगे नंबर ऑफ राउंड्स completed in 140 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 140 अपॉन 1 राउंड कितने में करता है भाई? 40 सेकेंड में। तो 40 से डिवाइड कर देंगे,
अगेन 3.5, कितने राउंड्स चक्कर पूरे कर लेगा, यानी कि 3 तो पूरे और 1 आधा। 3 पूरे कैसे हो जाएंगे, ए से चला 3 बार घूम के घूमते 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 ए पर आ गया, और आधा कब होगा, जब ए से घूमकर कहां पर चला जाएगा, बी पर। तो ये लिख दिया। तो पहले एक राउंड में कितना डिस्टेंस होगा वो निकाल लेंगे। 3 में कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 में कितना होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। उतारना है तो उतार सकते हैं आप। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये मैं लास्ट क्लास छोड़ रहा हूं। तो अब लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड दैट इज इक्वल टू, सर्कमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का, 2 पाई आर। तो 2 पाई आपको पता 22/7 होता है, और आर हो गया है 100। रेडियस डायमीटर 200 है तो रेडियस 100 हो जाएगी। तो ये हो गया है 1 राउंड का डिस्टेंस। राउंड कितने लगाता है, 3.5। सो लिख देंगे, सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 राउंड्स। कितने राउंड लगाता है भाई, 3.5 राउंड्स। तो कितने आएंगे, इसकी गुणा कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3.5। पॉइंट के नाम का नीचे 10 आ जाएगा, यहां से 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 7 5 पे कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 22 गुना में 100, दैट इज 220 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया है डिस्टेंस का। तो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन, 3.5। तो डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा, 2200 मीटर। ओके, अब उसने पूछा है क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट 3.5 का मतलब 3 चक्कर तो पूरे, उनके लिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए से चलेगा ए पर ही वापस आ जाएगा। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई है ना, तो उस तीनों चक्कर के लिए, उन तीनों चक्करों के लिए डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा 0। अब बच गया कितना चक्कर, आधा चक्कर और, तो आधा चक्कर के बाद बी पर आ जाएगा। तो इसके बाद लिखेंगे क्या, आफ्टर 3.5 rounds he will reach, कौन, एथलीट, he will reach at point B। कहां पर पहुंच लेगा, B पर। भाई 3 तो पूरे ए से आधे चक्कर में B पर पहुंच गया है। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, सबसे छोटी दूरी ए से बी सीधा डायमीटर कितना है, 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 200 मीटर। कितना हो जाएगा, 200 मीटर। बी पर हो गया है 100। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, बच्चों, दैट इज आंसर 200 मीटर। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, सो एट द एंड ऑफ 2 minute 20 second डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट आर क्या हो जाएंगे, 2200 मीटर, 200 मीटर रेस्पेक्टिवली। ऐसे फाइनल आंसर हम लिख देंगे कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितने, 2200 मीटर और 200 मीटर हो जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम का भी है। ओके बच्चों, उतारना वीडियो पॉज करके आप उतार सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
बिल्कुल आसान से होते हैं बच्चों न्यूमेरिकल, ज्यादा बच्चे वैसे ही घबरा जाते हैं न्यूमेरिकल आ गया क्या बात आ गई। तो थोड़ा सा बार बार जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड से आए हैं 9th में, तो थोड़ी सी चीजें बूस्टअप हो गई हैं, लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, तो चीजें समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे इसकी, अच्छे से समझेंगे, बार बार आप पूछेंगे कमेंट करके सर ये समझाओ ये समझाओ, ये कमी रह गई, ये नहीं आया है, तभी तो मैं आपको बता पाऊंगा, तो चीजों पर पकड़ बनती जाएगी। 11th का है, पहले ही बता रहा हूं मैं, 11th में एज इट इज है, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस है 9th की। तो आप ये मत मान के चलें ये कहीं काम आने वाली नहीं है, डेली लाइफ में जिन्होंने आगे भी नॉन मेडिकल लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, जोसेफ गोज फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी। एक एंड ए है, एक एंड बी है, ये देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये एंड ए है, एक एंड बी है। जोसेफ है, किसी व्यक्ति का नाम है, लड़के का नाम है, ए से बी पर जाता है ऑन ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड, यानी कि यहां से यहां रोड की जो दूरी है कितने मीटर है, 300 मीटर, 2 मिनट के अंदर जाता है, 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर, एंड देन टर्न अराउंड एंड जॉग 100 मीटर बैक सी इन अनदर 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन क्या है, जोसेफ है मान लीजिए, स्ट्रेट रोड पर ऐसे चला, टर्न बैक हुआ, फिर 100 मीटर वापस चला है। क्वेश्चन समझ में आया? जोसेफ जो स्ट्रेट रोड पर कितना चला है, 300 मीटर रोड है, उसमें चला, बी पॉइंट पर पहुंच गया, मान लीजिए बी पॉइंट है, यहां से टर्न बैक हुआ, बिल्कुल उल्टा मुड़ा और 100 मीटर बैक चला है। तो मान लीजिए बी से टर्न होकर के यहां पर आ गया है सी, 100 मीटर और चला है वापिस इस डायरेक्शन में, जाते वक्त ऐसे चला है। ध्यान दे, 100 मीटर इधर चला है, 300 मीटर इधर चला है, तो जाने का जो टाइम है वो है 2 मिनट 30 सेकेंड। जाने का जो टाइम है यहाँ पर 2 मिनट 30 सेकेंड, और बी से सी का है 1 मिनट। बी से सी पर कितना है, 1 मिनट। प्रॉब्लम विजुअलाइज हुई, माइंड में पिक्चर बनाया करो बच्चों। फिजिक्स को डेली लाइफ से रिलेट करके देखें, आपने कुछ सीखना है, इंटरेस्ट मतलब ब्यूटी आनी चाहिए सब्जेक्ट की, ब्यूटीफुल है, बड़ा लवली टॉपिक है, लवली सब्जेक्ट है, यस, तब आप कुछ सीख पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा उसने, आप देखते हैं, व्हाट आर द डोज ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी और बी टू सी। अब जो हमने पढ़ा है कंटेंट, उसके पास चलते हैं दोबारा। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या क्या बताई गई थी आपको। मैं दोबारा फार्मूला लिख रहा हूं, ऊपर ही लिख रहा हूं। जो एवरेज स्पीड है वी एवरेज, वो क्या बताई थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, ओके। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या बताया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, तो सॉल्यूशन देखते हैं। अब जब पॉइंट ए से बी गया है, उस केस में क्या है, टोटल डिस्टेंस भी 300 मीटर है और टोटल डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर है, ओके। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ये आपको लिखवाया भी था, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में भी आया था एक क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड कब इक्वल होता है। तो तब आपको बताया था कि टोटल डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड जब टोटल डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है, उस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है। तो पहले सॉल्यूशन में लिखें क्या, टोटल डिस्टेंस, पहले निकालेंगे एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी। पहले क्या निकालना है, एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी। तो टोटल डिस्टेंस, इस केस के अंदर टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, पॉइंट ए से बी तक टोटल डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर। कितना है बच्चों, 300 मीटर। कितना है, 300 मीटर। टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन कितना है, 2 मिनट 30 सेकेंड। तो 2 मिनट कितनी हो जाएंगी, सेकेंड में बनाएंगे, 2 × 60 प्लस में
30, दैट इज 120 प्लस में 30 कितना हो गया है 150 सेकेंड। कितनी होगी बच्चों टोटल सेकेंड, तो फार्मूला लगा देंगे। सो एवरेज स्पीड v बार, फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस दैट इज 300 मीटर और टोटल टाइम 150, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये कट जाएगा 10 से, ये कट गई 2 मीटर पर सेकेंड। ये कई बुक्स में वही अलग अलग स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो उसी के अनुसार आप एडजस्ट कर लेंगे। मेरी जो बुक है उसमें 150 आया है, यहाँ पर डिफरेंस हो सकता है। अब इस केस में लिख देंगे एज ए से बी तक टोटल डिस्टेंस बराबर है टोटल डिस्प्लेसमेंट के, टोटल डिस्टेंस जो ए टू बी बना है बराबर किसके है टोटल डिस्प्लेसमेंट के, टोटल डिस्प्लेसमेंट ए टू बी जो बना है, सॉरी ये डिवाइड में नहीं है भाई, ये वैसे, तो इसीलिए सो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। सो यहां पर लिख देंगे दैट्स वाई एवरेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि एवरेज डिस्टेंस और एवरेज डिस्प्लेसमेंट बराबर है ए टू बी, तो दोनों ही केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी बन जाएंगी 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर चलते हैं, जब बी से सी और आ गया वापस, दोबारा फिर देखें। अब पार्ट सेकंड, इस केस के अंदर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 300 तो ए से बी और 100 वापस चला, तो 300 प्लस 400। तो इसमें लिखेंगे टोटल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू सी तक टोटल डिस्टेंस कितना बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 300 तो जानेगा प्लस 100 वापिस आया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 400 मीटर। कितना हो जाएगा 400 मीटर। टोटल टाइम निकाल देंगे। अब टोटल टाइम पहले कितनी सेकंड लग रही थी बच्चों 2 मिनट 150 सेकंड थी ना, 150 सेकंड जो पहले क्वेश्चन में भी निकाली है 150 सेकंड, और प्लस में 1 मिनट और ऐड हो जाएगी। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60, कितनी होती है 60, तो 60 और ऐड हो जाएंगी टोटल टाइम में, ये बन जाएंगी 210 सेकंड, 210 सेकंड हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी 210 सेकंड्स। तो बस यही तो चाहिए हमें, टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम आ गया है, तो एवरेज जो स्पीड है v बार टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस है टोटल टाइम, इसको कट कर देंगे, ये आ जाएगा 1 पे चलेगा, 40 में से ये घटा लेते हैं, मीटर पर सेकंड के करीब आ जाएगा। ओके, अब निकालते हैं। अब इस केस में ध्यान से समझें, जब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। अब 100 मीटर वो ये आपको बताया था शुरू में भी, ये देखिए ध्यान से, माइनस एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब जो 100 मीटर चला है वो किस दिशा में चला है, माइनस एक्स एक्सिस की दिशा में चला है। किस दिशा में चला है, माइनस एक्स एक्सिस, तो ये नेगेटिव लिया जाएगा बच्चों, इस केस में नेगेटिव। तो लिख देंगे यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 300 माइनस, दैट इज, ये बात समझे बच्चों, ये नेगेटिव क्यों किया गया है, क्योंकि अब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। 100 मीटर वो अपोजिट डायरेक्शन में चला है, तो यहाँ पर 100 सब्ट्रैक्ट होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर रह जाएगा। टोटल टाइम 110 ही रहेगा, टोटल टाइम इतना ही रहेगा बच्चे, टोटल टाइम दैट इज 210 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी जो ऊपर फार्मूला लिखा भी हुआ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट 200 अपॉन में
210, ये 0.9 मीटर पर सेकंड के करीब क्या आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। तो ये क्वेश्चन था बच्चों आपका। क्या कहा गया था, जोसेफ ए से बी पॉइंट पर चलता है, वापस बी से सी पर आता है, तो ए से बी तक एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालें, और ए से सी तक एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकाल कर दिखानी थी हमने। तो पहले में तो 300 मीटर दोनों में डिस्प्लेसमेंट भी और डिस्टेंस भी इक्वल हो गया है, टाइम 2 मिनट 30 सेकेंड हो गया है। यस, तो ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो तो नहीं गए हो, जागते रहो भाई, जागते रहो। काम डाउन, जस्ट चिल, डोंट टेक लोड, है ना, बर्डन नहीं लेना, आराम से करते जाएंगे। क्या ट्रेन थोड़ी निकल रही है हमारी, सोना नहीं है, बस बैठे रहे अपना आराम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स टू एन एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप 20 किलोमीटर पर आवर, ऑन रिटर्निंग द ट्रिप टू रूट लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। इस क्वेश्चन में भी अलग अलग बुक्स में अलग अलग स्टेटमेंट्स दी हुई है, तो ध्यान रहे। उसने क्वेश्चन क्या किया, अब्दुल घर से मैं या कहीं से भी ट्रिप पर जाता है, मान लीजिए यहाँ पर उसकी ट्रिप पूरी हो गई है, तो जाते वक्त वो जाता है, उसकी जो एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर। कितनी जाते वक्त स्पीड, जब मान लीजिए ये ए है उसका, बी ट्रिप पे जाते वक्त कितनी स्पीड से जाता है, 20 किलोमीटर पर आवर। आते वक्त उसने स्टेटमेंट में लिखा है कि लेस ट्रैफिक थी, जाम जुम नहीं लगा हुआ था, तो आते वक्त उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, और आते वक्त जो आया है वापिस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। किस स्पीड से आता है बच्चा पार्टी, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या है, उसकी एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। कि मान लेंगे ए से बी तक दूरी x किलोमीटर है, कितनी है, x किलोमीटर। तो सॉल्यूशन में मान लेंगे लेट अब्दुल covers distance from A to B तक कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, x किलोमीटर। यानी कि ट्रिप में जहां से वो चलना है, जहां पर उसको रुकना है, वो कितने दूर है, दोनों पॉइंट x किलोमीटर के गैप पर है। जहां से वो चला, जहां पर रुका, x किलोमीटर के बीच की उनकी क्या है, दूरी है। अब x गया, x आया, इतना ही तो आएगा, दोनों नॉन मूवेबल है। बी से घूम के मान लीजिए आप शिमला घूमने जाते हैं, वापस आते हैं, आपका घर थोड़ी मूव करके मिलता है आपको, या मूव कर गया वहीं पर तो रहेगा ना, तो डिस्टेंस सेम रहेगा। तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस लिख देते हैं ड्यूरिंग होल जर्नी, पूरी यात्रा के दौरान x गया, x वापिस आया, 2x किलोमीटर हो गया टोटल डिस्टेंस। कितना हो गया है, 2x किलोमीटर मान लीजिए। ओके, अब स्पीड फ्रॉम A to B, स्पीड फ्रॉम A to B का मतलब स्पीड जब जाने में, स्पीड फ्रॉम की बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड इन गोइंग फ्रॉम, स्पीड इन गोइंग फ्रॉम ए से बी तक जाने में स्पीड उसकी कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर है। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा जाते वक्त, टाइम मान लीजिए ये t1 है, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना गया, x किलोमीटर, स्पीड कितना है
20 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर। तो x/20, x/20 टाइम आ गया। ये मान लीजिए आवर्स में है, ये मान लीजिए आवर्स में है। तो t1 जो आ गया है x/20 आवर्स, x/20 आवर्स। तो अब आते वक्त की बात करते हैं। यहां तक उतारना जिसने उतार सकता है। अब लिख देंगे स्पीड इन कमिंग फ्रॉम B to A। कितनी स्पीड से आता है? 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना हो जाएगा इस केस में? T2। डिस्टेंस कितना आते वक्त भी x, स्पीड कितनी है? 30 आवर्स। तो टाइम भी आ गया टोटल। तो अब एवरेज स्पीड, तो v एवरेज। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? x प्लस एक्स लिखा हुआ था 2x। टाइम t1 प्लस t2। t1 कितना है बच्चों? x/20। t2 कितना है? x/30। ऊपर कितना रह गया? 2x। नीचे ध्यान से एलसीएम आएगा कितना? एलसीएम ये बड़ा रखें, ये छोटा रखें थोड़ा सा। 20 और 30 का एलसीएम आएगा 60। 3x प्लस में 2x। ध्यान से देखें, 60 ऊपर चला जाएगा तो ये रह जाएगा 2x डिवाइड बाय 2 और 3 कितना बन गया है? 5x मल्टीप्लाई बाय ऊपर क्या चला गया? 60। x से x कट गया 12। तो आंसर कितना आ गया है? 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये एवरेज स्पीड आ गई है। देखें दोबारा क्वेश्चन से, तो ये फाइनल आंसर आ गया। तो एवरेज स्पीड लिख देंगे। जो एवरेज स्पीड है कितनी आ गई आंसर? 24 किलोमीटर पर आवर। कि अब्दुल ट्रिप पे जाता है, कहीं घूमने जाता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, मान लीजिए जाते वक्त उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, आते वक्त उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द अब्दुल ड्यूरिंग होल जर्नी? पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड उसकी क्या है? तो x/20 x/30 2x प्लस ये हो जाएगा x/20 x/30 2x डिवाइड बाय 3x प्लस 2x/60 हो जाएगा। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस टोटल हो गया है 2x। अब इसमें डिस्टेंस x टाइम 20 की स्पीड से था, ये आ गया। अब इस क्वेश्चन का मैं शॉर्टकट बता रहा हूं बच्चों। एक वीडियो बनी थी, वो थोड़ी सी करप्ट हो गई थी, उसमें मैंने मेंशन किया था, वो शायद जब वीडियो अपलोड होगी उसमें ना भी हो, मिस हो, तो ये टॉपिक उतार लेना जो मैं अभी करवा रहा हूं। वो वीडियो करप्ट हो गई थी बच्चों, उसके लिए सॉरी। मेरे को अब ध्यान आई है, वो टॉपिक मैंने मेंशन नहीं किया है। जो वेलोसिटी वाली वीडियो अपलोड होगी ना, उसमें वो टॉपिक पहले बना था, वो वीडियो करप्ट हो गई थी, तो दोबारा बनाई तो उसमें शायद मिस हो गया है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कंपटीशन एग्जाम के लिए है, ये KVPY NTSC जो मिलिट्री एग्जाम होता है, और वही हमारा जो ये क्या है NVS नवोदय विद्यालय का एग्जाम होता है, KVPY का एग्जाम है, NTSC का है, ओलंपियाड है, साइंस ओलंपियाड होता है, ओलंपियाड का एग्जाम होता है, ओलंपियाड जो भी है, ठीक है जी। इसमें जब ये क्वेश्चन आते हैं तो शॉर्टकट कैसे है? जब डिस्टेंस सेम हो, जब डिस्टेंस सेम हो, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन था A से B तक, A से B तक मान लीजिए x किलोमीटर दूर था, जाते वक्त स्पीड है मान लीजिए v1, ये जनरल केस करवा रहा हूं बच्चों, आते वक्त स्पीड है v2। जब इस केस में एवरेज स्पीड निकालनी हो तो फार्मूला देखेंगे। पहले में टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो गया है 2x। अब लिखेंगे टाइम टेकन इन
going from A to B, टाइम टेकन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, मान लीजिए कितना है ये t1, तो टाइम होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है x, स्पीड कितनी है v1, स्पीड कितनी है v1। अब टोटल टाइम टेकन इन कमिंग फ्रॉम B to A, B to A में मान लीजिए टाइम कितना लगेगा t2, कितना हो जाएगा x by v2। अब एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है, v बार टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है 2x अपॉन में t1 प्लस में t2, तो 2x t1 कितना है x अपॉन में v1 प्लस t2 कितना है x अपॉन में v2, दैट इज इक्वल टू कितना होगा ये देखिए ध्यान से 2x अपॉन एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 2x है, v1 v2 कितना आ गया v1 v2, यहाँ पर क्या हो जाएगा v2x प्लस v1x। दोबारा लिखते हैं क्लियर नहीं लिख रहे तो देखिए ध्यान से, ऊपर रह गया 2x डिवाइड बाय एलसीएम आएगा यहाँ पर v1 v2, एलसीएम आएगा v1 v2, यहाँ पर आ जाएगा v2x प्लस में v1x, ये आ जाएगा v2x प्लस में v1x। अब इसको देखें कैसे सोल्व करेंगे, x कॉमन आ जाएगा नीचे से, 2x v1 v2 ऊपर चला जाएगा, नीचे x कॉमन आके ये बन जाएगा v1 प्लस में v2, यहाँ पर आ जाएगा v1 v2, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो फार्मूला क्या बन गया 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस में v2। तो मैं एक्स्ट्रा हाईलाइट कर रहा हूँ उसको, v बार v एवरेज का फार्मूला जो बन गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। रिटेन इन मेमोरी, मेमोरी में रिटेन कर लीजिए जी, v बार 2v1 v2, जब जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन नॉन मूवेबल, यानी कि आते वक्त भी डिस्टेंस x किलोमीटर, जाते वक्त भी x किलोमीटर, इस केस में एवरेज वेलोसिटी क्या फार्मूला डायरेक्ट लगेगा 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। अगर ऐसे ही तीन में है ना, तीन में ही, तो उसमें भी लगा सकते हैं फार्मूला, वो क्या होगा v बार 2v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3। उस केस में ये फार्मूला हो जाएगा, उस केस में ये फार्मूला हो जाएगा किस, जैसे v1 स्पीड, v2 स्पीड और v3 स्पीड, उस केस में तो ये वैसे ज्यादा हो जाएगा, इसको आप रहने देंगे, इसको आप रहने देंगे, 2 तक का ही आपके उसमें आ है। तो जो अभी न्यूमेरिकल निकाला है उसी को देखिए इस फार्मूले में बैठा के देखें तो क्या आंसर सेम आता है जो अब्दुल वाला क्वेश्चन किया है, v बार दैट इज 2, जाते वक्त स्पीड है 20 मल्टीप्लाई बाय 30 और डिवाइड बाय v1 प्लस v2 दैट इज 50। क्या दोनों याद किया 24 आंसर इज सेम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने जो आपको हिंट दिया है कि v बार 2v1 v2 डिवाइड बाय v1, तो कंपटीशन में आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन 3rd पे आए हैं अभी, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।